नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुराइश आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पहले एक वीडियो में हम कोर कटिंग को डेकोरेट कर चुके हैं। आज भी मैं आप लोगों के लिए एक और सुंदर सा डिजाइन लेके आई हूँ उसके डेकोरेशन के लिए। कोर कटिंग क्या होता है, यदि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम अपने घर की वॉल पे कोई एग्जॉस्ट लगाने के लिए या किसी पाइप को एंटर करने के लिए उसमें छेद करते हैं तो आजकल वो छेद मशीनों से होने लगे हैं। वो मशीन से पूरा छेद करते हैं और अंदर का पूरा पीस वो एज इट इज निकल आता है, दीवार पे भी कोई तोड़फोड़ नहीं होती। तो जो अंदर का पीस निकलता है हम उसको डेकोरेट करने वाले हैं। उसे डेकोरेट करके आप अपने घर में किसी भी कॉर्नर पे रख सकते हैं या उसको पॉट स्टैंड बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जिस वेस्ट मटेरियल से पॉट स्टैंड या गमला स्टैंड बना रहे हैं वो है ये कोर कटिंग का पीस। कोर कटिंग का मतलब होता है जब हमें दीवार में कोई छेद करना होता है बड़ा, जिसके लिए हम मशीन से उसमें छेद करते हैं, जैसे एग्जॉस्ट लगाने के लिए या एसी के पाइप निकालने के लिए। तो इस तरह का पीस निकलता है। ये पीस कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी दीवार की थिकनेस कितनी है और आप कितनी चौड़ाई का वो कटिंग कर रहे हैं। मतलब 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, जितनी चौड़ाई का आप उसमें छेद करते हैं उस हिसाब से ये निकल आता है। अब हम इसको पहले रिपेयर करेंगे और फिर इसको डेकोरेट करके पॉट स्टैंड बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये बिरला पुट्टी ली है। इसके बड़े बड़े पैकेट आते हैं लेकिन हमें थोड़ी सी चाहिए, इसलिए मैंने ये इसमें ली है। इसको अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा किसी कंटेनर में लेके और काफी थिक इसका पेस्ट बना लें। थोड़ा थोड़ा बनाते जाएं, जितना आपको लगे कि ये यूज हो जाएगा उस हिसाब से। इसका पेस्ट हमें पानी में घोल के ही बनाना है, ना ज्यादा पतला रहे और ना एकदम सूखा रहे। मैंने ये बिरला पुट्टी इसलिए ली है जिससे मैं इसे आउटडोर भी रख सकूं। यदि आपको खाली इंडोर यूज करना है तो आप इसकी जगह कोई सी भी पुट्टी ले सकते हैं। चौक मिट्टी से भी कर सकते हैं या और कोई भी पुट्टी ले सकते हैं। देखिए, इसको हमने एक सा कर लिया। अब ये जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा, उसके बाद इसे थोड़ा सा सैंड पेपर से एक सा कर लेंगे। खूब अच्छी तरह इसको ड्राई होने देंगे। गीले में यदि हम इसको स्मूथ करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा, बल्कि और खराब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह ड्राई हो गया। अब आपको जहां से भी ये थोड़ा ज्यादा अनइवन लग रहा है वहां पे सैंड पेपर से हल्का हल्का इसको रब कर लेंगे। देखिए, ये बिल्कुल एक सा हो गया। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम पेंट करेंगे, उसके बाद जो भी डेकोरेशन आप इस पे करना चाहते हैं वो करें।
अब इसको आप डेकोरेट बहुत डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। आपको ये जहां रखना है, जैसे यूज करना है, उस हिसाब से आप इसको डेकोरेट करें। पेंट करने के लिए मैंने ये एशियन पेंट के 50 ml के छोटे छोटे पैक खरीदे हुए हैं। इस पे हमें ऑयल पेंट करना जरूरी है, जिससे वो पानी से खराब ना हो, और इसको कहीं आउटर में भी आप रखें तो कलर खराब ना हो। इसके ऊपर मैं लाइव प्लांट रखने वाली हूँ, इसलिए इस पे पानी भी आएगा और धूप भी आएगी, तो उससे ये खराब ना हो, ऐसा डेकोरेशन हम इस पर करेंगे। ये आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं, और आप चाहें तो एक ही पॉट को मल्टी कलर भी बना सकते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं इस पे पूरे पे एक साथ पेंट करूंगी, उसके बाद फिर जब ये ड्राई हो जाएगा तब इस पे और डेकोरेशन करेंगे। इसको आप अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आप देख लें कि एक कोट में ये ठीक हो गया या और करने की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आप इसके ऊपर 2-3 कोट कर लें। अब इसको खूब अच्छी तरह ड्राई होने दें। इसको ड्राई होने में 24 आवर्स से भी ज़्यादा लग सकते हैं। इसके ऊपर हम एक फेस बनाने वाले हैं, उसके लिए आईज और माउथ तो मैंने बाजार से खरीदे हैं। एक हमें चश्मा बनाना है, उसके लिए 2 चूड़ियाँ और 2 वायर लिए हैं। चूड़ी की जगह आप कोई भी रिंग ले सकते हैं, और यदि इन वायर के ऊपर आप पेंट करना चाहते हैं तो पेंट भी कर सकते हैं, और अगर मोटी डोरी स्टिक करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और इसमें एक नोज भी बनाएंगे। नोज में फेविक्रिल के ये मोल्डेड से बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम चश्मा तैयार करके रख लेते हैं। चश्मा तैयार करने के लिए ये जो 2 वायर लिए हैं, चूड़ी के दोनों साइड हम ये वायर लगाएंगे चश्मे की डंडी बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। और दूसरे वाले को हम अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड कर लेंगे। ये हमने ऊपर की तरफ किया था, ये पीछे की तरफ कर रहे हैं। अब इसमें हम ये चूड़ी फंसाएंगे सबसे पहले।
देखिए ये बन गया। अब इन दोनों को हम बिल्कुल बराबर पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर देंगे। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा है, इसको इतना सा कट कर दें जिससे दोनों डंडियां बिल्कुल बराबर हो जाएं। अब इसको आप इस तरह आपस में चिपका भी सकते हैं या फिर थोड़ा सा गैप भी छोड़ सकते हैं। एक छोटे से ब्लैक रिबन से इसको हम आपस में जोड़ देंगे। ये आप ध्यान रखें जोड़ते टाइम ये दोनों बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, ऐसा नहीं हो कि ये उल्टे हो जाए। और जितना डिस्टेंस आपको बीच में रखना है उतना बीच में डिस्टेंस रख के इसको फोल्ड करके फेविक्विक से स्टिक कर देंगे। ये बहुत केयरफुली करें क्योंकि इससे आपका हाथ स्टिक हो सकता है। देखिए अब ये चश्मा तो तैयार हो गया। अब हम इसकी नोज तैयार करेंगे। नोज मैं मोल्डेड से बना रही हूँ। मोल्डेड के 2 पैकेट होते हैं और हमें दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके काम करना होता है। तो दोनों में से हम थोड़ा थोड़ा ले लेंगे और जब भी मोल्डेड से काम करें आप लोग तो हमेशा थोड़ा सा हाथों में और सरफेस पर टैल्कम पाउडर लगा लें जिससे वो हाथ में या सरफेस पर स्टिक नहीं होगा। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब आप इसको नोज का शेप दे दें। अब इसको थोड़ा सा ड्राई हो जाने दें जिससे स्टिक करते में इसका शेप खराब ना हो। जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी फिर हम सारी चीजें उस पर स्टिक करेंगे। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर इसकी नोज और माउथ फिट करेंगे। ये आप ध्यान रखें कि नोज एकदम सीधी होनी चाहिए और नोज से बराबर डिस्टेंस पे इसकी आईज स्टिक करनी है और बिल्कुल नोज के सेंटर में ही इसका माउथ स्टिक होना चाहिए। तो ये आप डिस्टेंस भी अपने हिसाब से देख लें, जो साइज आप बना रहे हैं बहुत पास भी ना हो और ऑड भी ना लगे, क्योंकि इस आईज के ऊपर हमें इसका चश्मा भी फिट करना है। तो सबसे पहले तो हमें नोज इसकी फिट करनी है क्योंकि नोज के हिसाब से ही इसका माउथ और आईज सेट होंगे। नोज जरा सी भी तिरछी नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ आप फेविकॉल से या फिर फेविक्विक से स्टिक कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि फेविक्विक एक बार जहां लग गया फिर आप उसकी जगह नहीं चेंज कर पाएंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह आप सेट करके उसके बाद फेविक्विक यूज करें या फिर आप इसे फेविकॉल से स्टिक कर लें। और उसके बाद अगर ऊपर आप चाहें तो इस तरह से एक रिबन भी स्टिक कर सकते हैं। नोज भी जब अच्छे से स्टिक हो जाएगी उसके बाद इसके ऊपर भी हम येलो पेंट कर लेंगे। पहले मैंने पेंट इसलिए नहीं किया कि पेंट करके स्टिक करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये भी पेंट किया हुआ है, ये भी पेंट किया हुआ होता तो स्टिक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है।
और ये मैं बार बार कहती हूँ कि फेविक्विक आपके हाथ पे बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, वरना आपका हाथ इससे स्टिक हो सकता है। ये मैं फेविक्विक से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा इसके ऊपर फिक्स नहीं हो पाएगा, साइड से थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, तो मजबूती से स्टिक करने के लिए इसमें हमें फेविक्विक ही लगाना पड़ेगा। और जब आप देख लें कि ये बिल्कुल सीधा है, सही जगह पे है, उसके बाद इस पे भी आप थोड़ा सा फेविक्विक लगा दें। आंखें फिट करने से पहले आप ये देख लें कि चश्मा बिल्कुल प्रॉपरली सही जगह पे फिट हो पाएगा कि नहीं। इस तरह हमें चश्मा फिट करना है इसका बिल्कुल नाक के ऊपर, तो आईज उसी हिसाब से फिट करें। ये देखिए इस तरह यहाँ पे इसकी आईज आएंगी। आईज के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन बस यही ध्यान रखना है कि फिर ये हम सरका नहीं पाएंगे। बिल्कुल आपके हाथ से टच नहीं होना चाहिए ये। अब चश्मा स्टिक करने से पहले हम नोज के ऊपर येलो पेंट कर लेंगे। अब जब तक ये कलर ड्राई हो रहा है तब तक ऊपर ये रिबन स्टिक कर लेंगे। इसके लिए आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसे किस यूज़ में लेना है। आपको उसे जिस यूज़ में लेना हो, जहां रखना हो, उसी हिसाब से आप उसका डेकोरेशन करें। ये ज़्यादा लंबा हो रहा है, पीछे तक जा रहा है, तो हम इसको यहाँ से कट करके छोटा कर देंगे। यहीं से हम इसको घुमा देंगे। वो बहुत लंबा हो रहा था। इसको भी गोल घुमा देंगे जिससे ये इसके ऊपर अच्छे से फिट बैठ जाएगा। इस तरह इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। इसी तरह दूसरी साइड का भी बिल्कुल इससे नाप के बराबर ही कट कर देंगे।
और जैसे हमने इसको थोड़ा सा फोल्ड किया है, इधर इसको भी फोल्ड कर लेंगे। अब इन वायर के ऊपर भी हम ब्लैक पेंट कर देंगे, क्योंकि हमने ये चूड़ियाँ भी ब्लैक ही ली हैं, इसलिए वायर को भी ब्लैक पेंट कर देंगे और उसके बाद वायर को भी साइड्स में स्टिक कर देंगे। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर आप कोई डेकोरेटिव पीस रखें तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा, कोई प्लांटर रखें तो भी ये खूबसूरत लगेगा। हमने इसको इस तरह बनाया है कि ये इंडोर और आउटडोर दोनों में आप यूज कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि एक वेस्ट को हमने क्रिएटिवली यूज करके कितना सुंदर पीस तैयार कर लिया। इसे आपने कैसे यूज किया, इसके ऊपर क्या डिजाइन बनाया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो मैंने डिजाइन बनाया है इस पे, मतलब जो फेस बनाया है, मैं तो अपने आप बनाती गई, वो बनता गया, लेकिन बनने के बाद मेरी बेटी बोली कि इसका फेस किसी कार्टून कैरेक्टर से रिजेंबल कर रहा है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस फेस को देख के आपको किस कार्टून कैरेक्टर की याद आई। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और कोर कटिंग डेकोरेशन के साथ ही। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल के बटन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करना कभी ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।